नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल eco.com। आज के इस क्लास में हम लोग बीईसीसी 102 के यूनिट नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक पे पिछले कुछ क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी है यूनिट पे। अगर आपको क्लासेस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर है वो आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी, है ना। आज की इस क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन की फॉर्म नंबर 2 को पढ़ेंगे। फॉर्म नंबर 2 हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, ठीक है। तो हमारी जो फॉर्म 2 है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को आप कैसे पहचानोगे? अगर कभी कोई इक्वेशन आपको इस तरह से दिखी है, लेफ्ट साइड पे आपका y है, राइट हैंड साइड पे है आपके पास m, x और b। आपकी बुक में यहाँ c लिखा हुआ है, बट मैं c नहीं ले रहा हूँ क्योंकि c लिखने से हमें कई कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, ठीक है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं वो हम आगे समझेंगे। फिलहाल x क्या है, y क्या है, ये तो आपको पहले ही पता है। x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और m क्या है, m आपकी स्लोप है, ये भी आपको पता है। यहाँ पे आपका b क्या है, b है आपका, b इज द y इंटरसेप्ट, ठीक है। और अगर आप b माइनस बी को m से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा इज x इंटरसेप्ट, यानी x का इंटरसेप्ट है ये, ठीक है। ये जो आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये कैसे आई है, ये बनी कैसे है, इसका प्रूफ हम लोग इस चैप्टर के अपेंडिक्स में बाद में सीखेंगे। इस फॉर्म से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। एक न्यूमेरिकल आप आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। एग्जाम्पल है 5.5.31, ठीक। एग्जाम्पल 5.5.31। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है डिटरमाइन द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो पहले आप लाइन लिख लीजिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। दो चीजें आपको निकालनी है, एक तो आपको स्लोप निकालनी है। तो स्लोप निकालने के लिए आपको इक्वेशन ना इस फॉर्म में लेके आनी है। इसका मतलब है y लेफ्ट साइड पे, बाकी सारी चीजें राइट साइड पे, है ना। तो 3y ये हो गया हमारे पास, x को ये हमारे पास ऑलरेडी है ही, इधर x को मैं इधर लेके आऊंगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया। मुझे यहाँ 3 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को इधर लेके आऊंगा, तो 3 से नीचे इधर राइट साइड पे जो दोनों चीजें हैं इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। y इज इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड करोगे 2/3x, इससे ये माइनस बचा यहाँ पे और ये हो गया हमारा 2, ठीक है। अब जो x का कोएफिशिएंट है, जैसे मैंने यहाँ बताया था x के साथ वाली वैल्यू आपकी स्लोप है, तो यहाँ पे आपकी स्लोप क्या हो गई है, यहाँ हमारी स्लोप हो गई है, स्लोप यानी m मतलब 2/3। देखो इसकी ना स्लोप पॉजिटिव है, वैसे तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक सेकेंड, स्लोप हमारी, हाँ, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारा जो ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, अगर मैं रफली ड्रॉ करके बताऊं आपको, तो इसका ग्राफ जाएगा ऐसे ऐसे, ये ग्राफ इसका बनेगा, ठीक है। कि ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट होगा हमारा 3 और -3 बेसिकली, ठीक है, और ये पॉइंट होगा हमारा +2। तो अगर आपकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है वो भी कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो इस क्वेश्चन में जो एक चीज पूछी थी वो तो हमने बता दी है। दूसरी चीज आपसे पूछी थी y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट और बता देते हैं क्या है। y इंटरसेप्ट क्या होता है, by इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे
जैसे हमारे पास b की जगह क्या है, b की जगह है हमारे पास -2। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया है हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल 5.5.32। 5.5.32। तो इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, व्हाट इज द इक्वेशन। इसमें आपको इक्वेशन बनानी है ऑफ लाइन विद स्लोप। एक तो हमें क्वेश्चन में स्लोप दे दी है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमें दी है स्लोप गिवन, क्वेश्चन में हमें स्लोप दिया है, यानी हमें दिया है m, और m की वैल्यू है आपके 3, और हमें दिया है y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो जो y इंटरसेप्ट होता है वो b होता है, यहाँ लिख लेना b, और ये दिया आपको 6/7। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है हमारी, वो उसके 5 फॉर्म्स हैं। फॉर्म 1 हमने लास्ट क्लास में सीख ली थी, फॉर्म 2 को हम आज सीख रहे हैं। तो पहले ना आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से ही आप ये डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है। तो इस इक्वेशन में ये हमारी स्लोप है, ये हमारा y इंटरसेप्ट है। तो अगर आपको कभी भी स्लोप दे दी जाए और आपको दे दिया जाए y इंटरसेप्ट, तो आप कौन सी फॉर्म यूज करोगे, आप फॉर्म यूज करोगे आपकी ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां पर आप लिख देना यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अंडरलाइन कर देना एग्जाम में। ठीक है, इसका फॉर्मूला यानी इक्वेशन लिख देना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, वाई की जगह y आएगा, m स्लोप आपको दी हुई है और y इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है 6/7। बस इतना सा आपको क्वेश्चन लिखना था। अब इस क्वेश्चन को चाहे तो आप यहाँ छोड़ दो, आप चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करके इसको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म में एक्स और वाई और ये कांस्टेंट सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, राइट साइड पे कुछ नहीं होता। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगा, माइनस में हो जाएगा वाई। ठीक है, और ये है मेरा 6/7। इसको भी मैं राइट हैंड साइड पे लेके आऊंगा, पर अगले स्टेप में लेके आऊंगा। तो पहले तो मुझे ये 7 खत्म करना है, तो 7 खत्म करना है तो 7 की क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 7 आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, -3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा -21x, और ये हो गया आपका 7y, और ये हो गया आपका 6। 6 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ। ये आपकी जनरल फॉर्म हो गई है। ठीक है, तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी लिख दी है जो कि ये है, और हमने जनरल फॉर्म भी लिख दी है। आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और फॉर्म सीखेंगे, थर्ड फॉर्म सीखेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।